दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का सबसे मोस्ट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि जो है दोस्तों मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करते हम बनाए हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फटाफट। 35 करने मतलब आपका जो है 50 में 50 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि कल का एग्जाम में आप 35 में 35 क्वेश्चन जरूर बना कर आइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 50 के 50 देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए पहला प्रश्न से आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि एस.एल. मिलर थे एशियन वैज्ञानिक, यूरोपियन वैज्ञानिक, इंडियन वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक। तो दोस्तों एस.एल. मिलर जो थे अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अमेरिकन वैज्ञानिक थे, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि सेब के खाने वाले भाग होता है। दोस्तों जो हम लोग सेब खाते हैं वह खाने वाला भाग को क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है, एरिल कहा जाता है, पेरी कॉर्प कहा जाता है, या पुष्पासन कहा जाता है? तो पुष्पासन कहा जाता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी सेब का जो हम जिस भाग को खाते हैं पुष्पासन खाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। लीची का जिस भाग को हम खाते हैं एरिल कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में करा है कि टर्नस सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? ठीक है, टर्नस सिंड्रोम जब हुआ रहता है तो उसमें कितने गुणसूत्र रहता है? 45, 46, 47, या इनमें से कोई नहीं? तो 45। ठीक है, यानी टर्नस सिंड्रोम होने का जो कारण है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या 45 रहता है, जिसके कारण जो होता है टर्नस सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 45 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है कि मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? ठीक है, मिलर वैज्ञानिक जो थे प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? तो वह एमिनो एसिड बनाए थे। कि ठीक है, एमिनो एसिड, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। और मिलर कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा में कह रहा है कि ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर प्रदूषण जो होता है किससे संबंधित है? तो ये हवा से, मिट्टी से, ध्वनि से, या जल से? तो वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए ग्रीन मफलर प्रदूषण जो होता है, कहने का मतलब पेड़ जो रोड इस तरह से है, तो रोड के किनारे जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं, ये मैंने कहने मतलब इस तरह से लाइन बाय लाइन जो होता है पेड़ पौधे लगा दिया जाता है, जिसके कारण दोनों साइड में, ठीक है, जिसके कारण जो ध्वनि प्रदूषण होता है वह कम हो सके। ठीक है, तो यही जो है ग्रीन मफलर प्रदूषण जो होता है संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है एंथर में होता है। ठीक है, परागकोश में होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया एंथर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां में कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि कौन सी है? तो परजीविता है, प्रीडेशन है, बीमारी है, इनमें से सभी है? तो इनमें से सभी जो है जनसंख्या नियंत्रण का जैविक विधि है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां में कह रहा है कंद का उदाहरण है। कंद का जो उदाहरण है क्या है? अदरक है, ओल है, प्याज है, आलू है। तो कंद का जो उदाहरण है आलू है। ठीक है, आलू। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? ठीक है, प्राकृतिक वायु प्रदूषक कौन है? सूर्यमुखी से निकली गैस, परागकण, धूलकण, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया प्राकृतिक वायु प्रदूषक, यानी सूर्य से निकलने वाली गैस जो हो गया, परागकण हो गया, धूलकण हो गया, सभी जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां में कह रहा है कि सुजाक रोग जो है यौन संचारित रोग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि इनमें से कौन समापन कोडॉन है? समापन कोडॉन कौन होता है? तो UAG होता है। ठीक है, UAG हो गया, फिर UAAA
होता है ये सब समापन कोडान होता है, और AUG होता है ये प्रारंभन कोडान होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आपका यह जो प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर लाइक नहीं की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। डायनासोर किस काल में थे? डायनासोर जो थे किस काल में थे? तो यह जुरासिक काल में थे, जुरासिक काल में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया जुरासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में करा है कि अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। तो ये ऑप्शन में दे रहा है 7, 8, 5 और 10। तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है 5 से लेकर 5.5 के बीच जब रहता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 दे रहा है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 5 से लेकर 5.5 के बीच में रहता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया जो है कहते हैं। तो पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा जो बंध्यकरण प्रक्रिया जो कहलाता है वह कहलाता है वेस्केटोमी। ठीक है, यानी शुक्रवाहक उच्छेदन। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया वेस्केटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई? द्विनिषेचन प्रक्रिया की जो खोज किया गया किनके द्वारा किया गया? तो वह नवास्चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, नवास्चीन के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया नवास्चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? बच्चों में जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके होने का क्या कारण होता है? तो ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया ट्राइसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, WHO का जो पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बी ऑप्शन आप इसका करेक्ट आंसर हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि मिथोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं? ठीक है, मिथोजेंस जो होते हैं निम्न से क्या नहीं बनाते हैं? तो ऑक्सीजन जो होते हैं नहीं बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आप इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में जब ई कोलाई की अधिकता हो जाती है तो किसकी सूचक है? पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण, वाहित मल जल प्रदूषण, इनमें से सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया वाहित मल जल प्रदूषण। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि S.L. मिलर किससे संबंधित है? S.L. मिलर जो है किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ठीक है, क्षय रोग का जो संक्रमण होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा। तो हवा के द्वारा क्षय रोग जो होता है हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी पालन को जो कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया एपीकल्चर। और रेशम का कीट का जो पालन कहलाता है वह सेरीकल्चर कहलाता है। और पीसीकल्चर जो होता है मछलियों का पालन जो कहलाता है पीसीकल्चर कहलाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप। और दोस्तों इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही सिलेक्ट करने मतलब गेस क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ज़रूर आप एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह जो हो गया इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 23 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मछली समुद्र में पाई जाती है? समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन है? तो बॉम्बे डक। ठीक है, बॉम्बे डक मछली जो होता है समुद्र में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। उत्तक संवर्धन में जो प्रकट होने वाली विभिन्नताएं वो क्या है? सोमा क्लोनल विभिन्नताएं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया सोमा क्लोनल विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि मानव में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है? अलैंगिक, लैंगिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वह लैंगिक होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कह रहा है
कि मालाडी क्या है, मालाडी क्या है, तो यह गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर, 27 में कह रहा है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। नियंत्रक जीन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे निरोधक जीन कहा जाता है, ठीक है, निरोधक जीन। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर, 28 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन है, नियोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से भारतीय गाय का कौन वैज्ञानिक नाम है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय गाय का जो होता है वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, तो बोस इंडिकस होता है, ठीक है, बोस इंडिकस। आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। कौन सा पिरामिड जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का जो होता है पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 31 में कह रहा है कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, योनि में, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, 32 में कह रहा है कि ZZ/DW तरह का जो लिंग निर्धारण होता है किसमें देखा गया है, घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में। तो यह जो मोर में देखा गया, ठीक है, मोर में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में करा है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है यह जो होता है किसके कारण द्वारा होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कृमि से होता है, जीवाणु से होता है, या वायरस से होता है। तो यह वायरस से के द्वारा होता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 34 में कह रहा है कि BCG का टीका बच्चों में किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। तो BCG का जो टीका दिया जाता है बच्चों में क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 35 में कह रहा है कि बैलेसनेरिया के पुष्प हैं, बैलेसनेरिया के जो पुष्प हैं वो क्या है, तो जल के द्वारा परागित होता है, ठीक है। इसमें परागन की जो प्रक्रिया होता है जल के द्वारा होता है, तो यह जल परागित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 36 में कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है। निम्न में से कौन जो है प्रारंभन कूट है। तो यहाँ पे AUG हो गया और GUG, यह जो है प्रारंभन कूट है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, AUG और GUG, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 38 में कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, यानी नलिका उच्छेदन कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, नलिका उच्छेदन, ठीक है। महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया होता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, ठीक है। संक्रामक रोग कौन है, हैजा है, तपेदिक है, प्लेग है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है संक्रामक रोग है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 40 में कह रहा है कि DNA का संबंध में कौन कथन गलत है। DNA के संबंध में जो कौन सा कथन गलत है, यह आनुवांशिक पदार्थ है, यह द्विगुणित होता है, और इनमें से डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और चौथा में दे रहा है यह द्विगुणित नहीं होता, ठीक है। तो यह जो है 4 नंबर जो ऑप्शन गलत है, यानी कह रहा है गलत पूछा ही जा रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तीनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है DNA के बारे में वह सही दिया हुआ, ठीक है, लेकिन यह द्विगुणित नहीं है, यह गलत है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कह रहा है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यह जो होता है XY पाया जाता है, ठीक है। तो XY यानी कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 42 में कह रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। यूरेसिल जो संबंधित है किससे संबंधित है, RNA से संबंधित है, ठीक है, RNA से। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में करें कि अफीम जो होता है किससे प्राप्त होता है। तो अफीम जो प्राप्त होता है पापावर सोमनीफेरम से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, पापावर सोमनीफेरम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, 44 में कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 45 में कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो संबंधित है किससे है, तो मादा जनन तंत्र से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, 46 में कह रहा है कि एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एक जीन को भिन्न रूप को क्या कहना है, तो एलील कहते हैं। ठीक है, एलील। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, 47 में कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के जो नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, तो यह जो होता है पुमंग कहते हैं। ठीक है, पुमंग। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। और स्त्री जनन तंत्र को जो होता है जयांग कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, 48 में कह रहा है कि युग्मनज क्या है। युग्मनज जो है यह क्या है, तो यह द्विगुणित होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, 49 में कह रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। ठीक है, तो यह जो होता है तंबाकू में, आम में, आलू में, पॉपी में। ठीक है, तो यह जो RNAi का जो प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु जो होता है तंबाकू के पौधे में किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, तंबाकू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर, 50 में कह रहा है कि जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म जो होता है समानता किसमें पाए जाते हैं, तो रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, इनमें से सभी में। तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, तलछटी चट्टान। इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में अपसादी चट्टान में जो होता है जीवाश्म पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम टोटली जो है 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा, ताकि आपके जो है बायोलॉजी में 35 से 35 मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं करके, कहने मतलब पूरा ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।